हेलो एवरीवन, आई एम हेयर शिवांग दीक्षित और आज हम लोग बात करेंगे जितने भी फोरामिना होते हैं स्कल के उनके बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट फोरामिना है फॉर द एग्ज़ाम पर्पस और द वाइवा पर्पस। प्रोफेशनल एग्ज़ाम में इनमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं और वाइवा में ये फोरामिना पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहला जो फोरामिना है वो है इंसिसिव फोरामिना। तो जो इंसिसिव फोरामिना है ये इंसिसिव मतलब इंसीजर टीथ जहाँ पे होंगे ना, इंसीजर टीथ जहाँ पे प्रेजेंट होंगे ना उन्हीं के पास में ये फोरामिना प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए इसका नाम है इंसिसिव फोरामेन। और इंसीजर टीथ के ऊपर साइड में पैलेट प्रेजेंट होता है, तो पैलेट को सप्लाई करने के लिए यहाँ पे कुछ वेसल्स जाती होंगी, तो ग्रेटर पैलेटाइन वेसल जाती हैं और नेज़ो पैलेटाइन नर्व जाती है। सेम ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन कि जो ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, इंसिसिव फोरामेन और लेसर पैलेटाइन फोरामेन, ये तीनों ही पैलेट का पार्ट है, पैलेट के अंदर प्रेजेंट है। तो जो इंसिसिव फोरामेन है वो इंसीजर टीथ के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट है। ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, ये दो फोरामेन होते हैं दोनों ही साइड पे, तो इससे भी पास जो होती है ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स जाती हैं और एंटीरियर पैलेटाइन नर्व जाती है। ये एक चीज़ याद रखना कि इन जो पैलेट वाले फोरामेन हैं इनसे दो से जो है एक वेसल जा रही है और एक नर्व जा रही है, एक वेसल जा रही है और एक नर्व जा रही है। फिर उसके बाद लेसर पैलेटाइन फोरामेन है, ये भी जो है पैलेट का पार्ट है और यहाँ पे एंटीरियर पैलेटाइन नर्व आई थी तो पोस्टीरियर भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मिडिल एंड पोस्टीरियर पैलेटाइन नर्व जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें ये वाला जो फोरामिना है ये अपना है इंसिसिव फोरामेन, क्योंकि ये इंसीजर टीथ के पीछे है तो जस्ट बिहाइंड द इंसिजर टीथ, तो इसलिए इंसिसिव फोरामेन है। इससे पास करने वाले कंटेंट कौन से होते हैं? एक होता है ग्रेटर पैलेटाइन वेसल एंड नेज़ो पैलेटाइन नर्व। ग्रेटर पैलेटाइन वेसल एंड नेज़ो पैलेटाइन नर्व, ये जो है ये दो फोरामेन जो दिख रहा है ये है ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन। तो इनसे पास करने वाली ग्रेटर पैलेटाइन है, तो ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स और एंटीरियर पैलेटाइन नर्व ये इससे पास होंगे। और ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन के जस्ट बिहाइंड में ये जो है फोरामेन, ये लेसर पैलेटाइन फोरामेन है, ये दोनों साइड में प्रेजेंट है लेसर पैलेटाइन फोरामेन। तो पैलेटाइन फोरामेन है तो इससे भी कुछ ऐसे कंटेंट पास होंगे जिनमें पैलेटाइन आता हो। तो यहाँ पे एंटीरियर हो चुका था, तो मिडिल और पोस्टीरियर पैलेटाइन नर्व, मिडिल एंड पोस्टीरियर पैलेटाइन नर्व इससे पास होगा। अब उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोरामेन ओवेल। प्रोफेशनल एग्जाम में, वाइवा में भी पूछा जा सकता है, प्रोफेशनल एग्जाम में भी पूछा सकता है, हर जगह पे ये फोरामेन आएगा, फोरामेन ओवेल। तो इसके लिए ट्रिक है, बीडीसी में दे रखी है ये मेल फोरामेन ओवेल में एल तो पीछे आ रहा है, एम आगे और लगा दो, फोरामेन ओवेल में मेल। एम फॉर द मैंडिबुलर नर्व, ए फॉर द एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, एल फॉर द लेसर पेट्रोसल नर्व और ई फॉर द इमिशनरी वेन। अब जो लेसर पेट्रोसल नर्व है या आप लोग जब ओटिक गैंग्लियन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको याद हो जाएगी कि लेसर पेट्रोसल नर्व जो है फोरामेन ओवेल के थ्रू ही जाती है। एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी और मैंडिबुलर नर्व आपको याद रखना पड़ेगा और ट्रिक बहुत ईजी है मेल। बस 2-3 बार इसको रिपीट करिएगा, बहुत ईजिली याद हो जाएगा। और इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर वाइवा में पूछा जाएगा। अगर आप ये नहीं बता पाते तो आपको वाइवा में नंबर नहीं देगा प्रोफेसर। तो फोरामेन ओवेल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे स्कल में ये प्रेजेंट है, ये जो बड़ा सा फोरामेन है ये फोरामेन ओवेल है और फोरामेन ओवेल के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट होता है लिटरली थोड़ा सा फोरामेन स्पाइनोसम, फोरामेन स्पाइनोसम। तो फोरामेन ओवेल के जस्ट बिहाइंड में फोरामेन स्पाइनोसम प्रेजेंट होता है। फोरामेन स्पाइनोसम की एक ट्रिक है सुमन, SUMN, कुछ इस तरीके से फोरामेन स्पाइनोसम सुमन। तो S फॉर स्पाइनोसम, अब U को छोड़ देते हैं, सुमन वो उसी में आ गया है, तो बाकी बचा M और N। M से हो जाएगा अपना मिडिल मेनिंजियल वेसल्स और N से हो जाएगा अपना नर्वस स्पाइनोसस। फोरामेन स्पाइनोसम की ट्रिक है सुमन, S फॉर द स्पाइनोसम, M फॉर द मिडिल मेनिंजियल वेसल एंड N फॉर द नर्वस स्पाइनोसस। फिर उसके बाद में फोरामेन आता है फोरामेन लेसिरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फोरामेन है, कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं ये। लेकिन फोरामेन स्पाइनोसम ओवेल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद करिएगा। फोरामेन लेसिरम के लिए एक ट्रिक है अपने पास लाइन, L फॉर द फोरामेन लेसिरम, I फॉर द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, M फॉर द मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और E से तो अपनी इमिशरी वेन, जहाँ पे भी E आ रहा है समझ लो इमिशरी वेन ही है। तो फोरामेन लेसिरम की ट्रिक है अपनी लाइम, L फॉर द लेसिरम, I फॉर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, M फॉर द मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी एंड E फॉर द इमिशनरी वेन। फिर हाइपोग्लोसल कैनाल होती है अपनी, हाइपोग्लोसल कैनाल जो होती है उससे हाइपोग्लोसल मतलब हाइपोग्लोसल नर्व 12th क्रेनियल नर्व है ये हाइपोग्लोसल नर्व, तो यहाँ पे क्रेनियल नर्व 12th होगी जो इससे पास करेगी। और कुछ ना मिले तो अपना इमिशरी वेन तो है ही हर जगह। फिर एक फोरामेन आता है जो सबसे बड़ा फोरामेन है, फोरामेन मैग्नम। ये जो है सबसे बड़ा फोरामेन है, फोरामेन मैग्नम। ये वाला जो यहाँ पे एक फोरामेन प्रेजेंट होता है ये होता है हाइपोग्लोसल कैनाल, इसके पीछे जुगुलर फोरामेन प्रेजेंट होता है। और ये वाला जो अपना फोरामेन है ये है अपना फोरामेन लेसिरम, यहाँ पे दोनों साइड से प्रेजेंट होता है फोरामेन लेसिरम।
तो फोरामेन लैसेरम से लाइन पास होगा, हाइपोग्लोसल कैनाल से 12th क्रेनियल नर्व जाएगी। अब फोरामेन मैग्नम को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक नैरो एंटीरियर जो वाइडर पोस्टीरियर पार्ट होता है, एक सब एरोक्नाइड स्पेस होता है। तो नैरो एंटीरियर के लिए फोरामेन मैग्नम, एम से ही सब कुछ होगा, तो एंटीरियर है तो मैक, MAC, मैग्नम एंटीरियर, सही। तो मैक से ट्रिक हो जाएगी MAC, एम फॉर मेम्ब्रेना टेक्टोरिया हो जाएगा, मेम्ब्रेना टेक्टोरिया हो जाएगा। एम फॉर सी से जो हो जाएगा अपना, सी से जो है अपना हो जाएगा क्रूशिएट लिगामेंट, और ए से जो हो जाएगा अपना एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस, एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस। एम फॉर मेम्ब्रेना टेक्टोरिया और सी से क्रूशिएट लिगामेंट। आई होप याद हो गया होगा। वाइडर पोस्टीरियर पार्ट जो है इसे याद कर लो, फोरामेन मैग्नम है तो इससे सब एम से ही होगा, एंटीरियर था तो MAC, मैग्नम एंटीरियर NC याद रखना। पोस्टीरियर वाइडर पार्ट है तो इसमें M2 याद कर लो, 2 M, तो M फॉर मेडुला ऑब्लोंगेटा और 3 मेनिंजेस जाएंगे इससे, सही। फिर उसके बाद सब एरेक्नोइड स्पेस है, S से शुरू हो रहा है ना, तो इसमें S2 याद कर लो, बहुत ईजी है। स्पाइनल एसेसरी नर्व, S से आ रहा है स्पाइनल एसेसरी नर्व, ये कौन सी नर्व है, क्रेनियल नर्व 11, स्पाइनल एसेसरी नर्व। फिर उसके बाद में आएगा पोस्टीरियर और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, एक नर्व एक आर्टरी जाएगी। तो फोरामेन मैग्नम के एंटीरियर पार्ट से मैक, वाइडर पार्ट से M2 और सब एरेक्नोइड पार्ट से अपना S2 जाएगा, सही। अब उसके बाद में आती है अपनी कैरोटिड कैनाल, कैरोटिड है तो कैरोटिड से एक ही चीज़ याद आती है, कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल। तो यहाँ पे जो जाएगी आर्टरी वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। साथ में वीनस और सिंपैथेटिक प्लेक्सस जाएंगे। फिर अपना एक फोरामेन बचता है जिसको कहते हैं पोस्टीरियर कॉन्डाइलर कैनाल, पोस्टीरियर कॉन्डाइलर कैनाल से इमिशनरी वेन जाती है, इमिशनरी वेन। तो मतलब एक चीज़ कॉमन है, जो मेन फोरामेन है उनको छोड़ के जो ज़्यादा कॉमन नहीं है फोरामेन, उनमें आप इमिशनरी वेन डाल दीजिए। कुछ नहीं याद आ रहा इमिशनरी वेन, बाकी जो इंपॉर्टेंट फोरामेन है उनके कंटेंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये है अपना कौन सा इंसिसिव फोरामेन, ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, लेसर पैलेटाइन फोरामेन, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोसम, फोरामेन लैसिरम। ये जो है अपनी कैरोटिड कैनाल है, यहाँ पे हाइपोग्लोसल कैनाल है, जुगुलर फोरामेन है, ये जो लास्ट में पोस्टीरियर कॉन्डाइलर फोरामेन है, और ये जो अपना बड़ा सा फोरामेन है ये है अपना फोरामेन मैग्नम। तो यहाँ पे जो है अपनी वीडियो कंप्लीट होती है। इन फोरामेन्स को आप बहुत अच्छे से याद कर लें क्योंकि वाइवा में आपसे पूछे ही जाएंगे।